एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अज्ञात असंतोष था। वह जानता था कि जीवन में कुछ ऐसा है जो उसकी समझ से परे है और वह उसे जानना चाहता था। अर्जुन का दिनचर्या खेतों में काम करने और परिवार की देखभाल करने में बीतता था, लेकिन रात के समय जब सब सो जाते, वह आकाश की ओर देखता और सोचता कि इस विशाल ब्रह्मांड में उसका स्थान क्या है। उसके मन में प्रश्न उठते, मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसके इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी और उनके चेहरे पर शांति का आभास था। अर्जुन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। साधु महाराज ने उसकी जिज्ञासा को समझा और उसे बताया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। उन्होंने कहा, गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। अर्जुन ने साधु महाराज से दीक्षा ली और उनके साथ आश्रम में रहने लगा। वहां उसे ध्यान, योग और प्राणायाम की शिक्षा मिली। प्रारंभ में ध्यान में बैठना उसके लिए कठिन था। उसका मन इधर उधर भटकता, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में उसने धैर्य और समर्पण के साथ अभ्यास जारी रखा। समय के साथ अर्जुन के ध्यान में गहराई आने लगी। एक दिन ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक अनंत आत्मा है। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत आनंदमय था। उसने समझा कि सच्ची मुक्ति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेगा। वह अपने गांव वापस आया और लोगों को ध्यान और योग की शिक्षा देने लगा। उसने समझा कि सच्ची सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। उसके प्रयासों से गांव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और लोग अधिक शांत और सुखी महसूस करने लगे। अर्जुन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आंतरिक खोज, गुरु का मार्गदर्शन, नियमित साधना और निस्वार्थ सेवा आवश्यक है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने भीतर की यात्रा करें और सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर हों। प्राचीन भारत में जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे, तब एक युवा ब्राह्मण समृद्धि उनसे मिलने आया। समृद्धि बहुत विद्वान था, शास्त्रों का झांता था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। जीवन का उद्देश्य क्या है? वास्तविक मुक्ति क्या है? क्या धन, परिवार और यश से परे भी कुछ है? समृद्धि बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, हे तथागत, मैंने वेदों, उपनिषदों और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, परंतु अभी भी मेरे भीतर अशांति है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समृद्धि, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर खोजना होगा। जब तक तुम बाहरी ज्ञान में उलझे रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। मुक्ति केवल आत्मबोध से संभव है। बुद्ध ने समृद्धि को अपने साथ चलने का आदेश दिया। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां बुद्ध ने समृद्धि से कहा, देखो इस नदी को, यह प्रवाहित होती रहती है, लेकिन क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? समृद्धि ने कहा, नहीं प्रभु, यह हमेशा प्रवाह में रहती है। बुद्ध बोले, वैसे ही जीवन भी निरंतर प्रवाहित होता रहता है, लेकिन तुम इसे स्थायी मानकर इससे चिपके रहते हो। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। बुद्ध ने समृद्धि को एक पुराने वृक्ष के नीचे ध्यान करने को कहा। कई दिन बीत गए, पर समृद्धि के मन में शांति नहीं आई। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं, परंतु मेरा मन भटक जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, समृद्धि, क्या तुमने कभी चंचल घोड़े को देखा है? हाँ प्रभु, वह इधर उधर दौड़ता रहता है। तो क्या उसे नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, यदि उसे प्रेम और धैर्य से साधा जाए। वैसे ही तुम्हारा मन भी चंचल घोड़े की तरह है। उसे जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य से साधना होगा, तभी तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। एक दिन समृद्धि एक गांव में गया, जहां उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने बेटे की मृत्यु पर रो रही थी। समृद्धि ने उसे सांत्वना दी, परंतु महिला रोती रही। समृद्धि ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह दुख क्यों कभी समाप्त नहीं होता? बुद्ध ने उत्तर दिया,
क्योंकि लोग मोह में बंधे रहते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ स्थायी है, परंतु सत्य यह है कि यह संसार क्षण भंगुर है। यदि लोग इस सत्य को स्वीकार कर लें तो वे दुख से मुक्त हो सकते हैं। समृद्धि ने गहन साधना शुरू की। उसने मोह, क्रोध और अहंकार का त्याग कर दिया। वर्षों बाद एक दिन वह ध्यान में बैठा और उसे आत्मबोध हुआ। मुक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब वह बुद्ध के पास गया तो वे मुस्कुराए और बोले, समृद्धि, अब तुमने सच्चा मार्ग पा लिया है। अब तुम स्वयं एक दीपक बनो और दूसरों को मार्ग दिखाओ। समृद्धि एक साधारण ब्राह्मण से एक आत्मज्ञानी संत बन गया। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और दूसरों को भी सिखाने लगा। उसका जीवन एक प्रकाश बन गया, जिससे कई और लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखा। यही है मुक्ति का मार्ग: त्याग, ध्यान और आत्मबोध। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा मोटिवेशनल स्पीच पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए नई नई मोटिवेशनल स्पीच लेकर आएं। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। नमो बुद्धाय।